ठीक है दोस्तों, किसी ने मुझे एक टिप्पणी छोड़ दी जो वह चाहता था। सबसे पहले आपका स्वागत है और वसीम आपके लिए यह वीडियो बना रहे हैं। आपने एक टिप्पणी छोड़ी जिसमें कहा गया था कि आप फ्रंट किक के खिलाफ कुछ जवाबी हमले चाहते थे। ठीक है, तो हमारे पास एक वीडियो है जो पहले से ही फ्रंट किक के साथ जवाबी हमले पर है, जो डाउन ब्लॉक रिवर्स पंच के साथ है। मैं आज एक और वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूं। हम एक और वीडियो शूट करेंगे और यह फ्रंट किक के खिलाफ साइड किक का उपयोग करने का तरीका होगा। और यह एक खुले में है। मैं वीडियो की एक श्रृंखला बनाऊंगा, ठीक है। मैं कुछ फेंक दूंगा, कुछ फ्रंट किक के खिलाफ, राउंड हाउस किक के खिलाफ, उस तरह की चीज़ें। मैं इन सभी पलटवारों को आगे करने की योजना बना रहा हूँ। एक बार जब मैं समाप्त हो जाता हूँ तो हम कुछ और तकनीक दिखा रहे हैं और फिर हम काउंटर टेक्स्ट में आ जाएंगे। लेकिन चूंकि आपने मुझसे एक सवाल पूछा है और मैं वादा करता हूं कि मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग मुझसे जो भी पूछेंगे, इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं कि फ्रंट किक के खिलाफ काउंटर अटैक कैसे करें। तो ठीक वहाँ है? कई एक फ्रंट किक के खिलाफ कई जवाबी हमले कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि कैसे आप एक फ्रंट किक के खिलाफ अपनी बुनियादी तकनीकों का उपयोग करते हैं। इस बार हम फ्रंट किक के खिलाफ साइड किक का उपयोग करने के बारे में बात करेंगे। तो लड़ने का रुख अपनाएं ऑस्टिन। तो याद रखें दोस्तों, यह एक बंद लड़ाई का रुख है, ठीक है। इसलिए जब हम दोनों यहाँ खड़े होते हैं तो यह एक बंद लड़ाई का रुख है, क्योंकि हमारे पास हम दोनों के बाएं पैर सामने हैं। अपना पैर फिर से स्विच करें ऑस्टिन। यह फिर से एक करीबी लड़ाई का रुख है, क्योंकि हमारे सामने हमारा दाहिना पैर है, ठीक है। उसका दाहिना पैर है, मेरा दाहिना पैर है। हमारे शरीर मूल रूप से बहुत सारे हमलों के करीब हैं, क्योंकि याद रखें, ताइक्वांडो में आपको जो अंक मिलते हैं वे अंक यहाँ ले लिए जा रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा अंदर आओ। तो ताइक्वांडो में बिंदु प्रणाली आपको पीछे बहुत कम अंक मिलते हैं, याद रखें, जब तक कि यह सिर या इस क्षेत्र में कहीं या जो भी हो। लेकिन अधिकांश गोल मटोल रसदार बिंदु सभी यहाँ हैं, है ना। इसलिए बंद लड़ाई का रुख उन तकनीकों में से बहुत सी को बंद कर देता है, ठीक है। तो अब अपना पैर फिर से स्विच करें ऑस्टिन। अब यह एक खुली लड़ाई का रुख है, जहाँ मेरा दाहिना पैर सामने है और उसका बायां पैर सामने है। अब हम दोनों एक दूसरे के हमलों के लिए खुले हैं। इनमें से बहुत सारे रसदार लक्ष्य, जैसा कि मैं उन्हें कहता हूं, हम इसके लिए खुले हैं, ठीक है। इसलिए अगर मैं यहाँ लड़ रहा हूँ और ऑस्टिन वास्तव में मुझे फ्रंट किक फेंकने का विकल्प चुनता है, खुले मुकाबले के रुख से यह तकनीक उसके खिलाफ काम करने जा रही है। और यहाँ मैं एक साइड किक का उपयोग करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही लड़ाई की मुद्रा में खड़ा हूँ। हम यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ लड़ाई की मुद्रा में खड़े हैं, है ना। तो हम जो करने जा रहे हैं वह वास्तव में धीमा है। इसलिए आप इस तकनीक के यांत्रिकी को समझते हैं, ठीक है। यह थोड़ा जटिल है, ठीक है। तो ऑस्टिन ने मेरे मिड सेक्शन क्षेत्र में संपर्क बनाने की कोशिश करते हुए मुझे अपनी फ्रंट किक मार दी। यह एक कुल्हाड़ी की किक भी हो सकती है, या बाहर या अंदर घोड़े की नाल की किक भी हो सकती है। यह भी एक पक्ष हो सकता है, क्षमा करें, एक राउंड हाउस किक, ठीक है। लेकिन अभी हम फ्रंट किक के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसलिए ऑस्टिन मेरी पसलियों को पटकना चाहता है, या इस किक के साथ मेरा मिड सेक्शन। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करने जा रहा हूँ, जैसे ही वह अंदर आता है, मैं यहाँ इस किक से बचता हूँ, ऑस्टिन के हमले को रद्द कर देता हूँ, ठीक। बहुत छोटे आंदोलन, मैं कोई बड़ा आंदोलन नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं एक बड़ा आंदोलन करता हूँ तो मैं अपनी तकनीक खो सकता हूँ, और मैं अपनी तकनीक नहीं खोना चाहता, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ से मैं अंदर जाता हूँ, और जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ मैं अपने पैर को अपने साइड किक के लिए चैम्बर करता हूँ। और ऑस्टिन ने क्या किया, वह बस मेरे साथ ही में चला जाता है, ठीक। वह बस उसमें चला जाता है। आप लोग इसके साथ स्पष्ट हैं? क्या आप लोग इसे समझते हैं? हाँ, और हम इसी पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो फिर से यहाँ से इसे एक किक की ओर उछालें, बूम, और वह एक साइड किक खाता है। तो वहीं से हम यहीं खड़े हैं। आप किस पर हंस रहे हैं? तो अभी हम यहाँ लड़ाई के रुख में खड़े हैं। ऑस्टिन एक फ्रंट किक बूम फेंकता है और वह शरीर में एक साइड किक मारता है। बचें, उस छोटे से अंतर को बनाएं, अपनी तकनीक को आग लगाएं। आइए इसे इस तरफ से देखें, ठीक है। वही तकनीक, यहाँ आओ ऑस्टिन, ठीक है। वही तकनीक, ठीक है। इसलिए मेरे पैरों को, ठीक है। तो यहाँ हम तकनीक देखते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ खड़े हैं और ऑस्टिन एक फ्रंट किक फेंकता है, और मैं इस तरह से आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ। मैं इस तरह आगे बढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है।
मैं छोड़ने जा रहा मेरा हूँ। पैर यहाँ से, मैं बस अपना पैर रखता हूँ, मैं अपने पैर को अंदर रखता हूँ तो ऑस्टिन पर आओ। बूम और साइड किक अंदर आता है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं ऑस्टिन को फ्रंट किक बूम के लिए आगे बढ़ते हुए देखता हूँ और फिर ऑस्टिन को एक साइड किक की जरूरत ठीक है। तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं ऑस्टिन को मेरी ओर फ्रंट किक फेंकते हुए देखता हूँ और बूम। देखिए, अगर मुझे देर हो गई तो मुझे खराब समय मिल गया, या अगर मैं किनारे पर नहीं जाता तो वह मुझे इस तरह ले जाएगा, ठीक है। और एक बार और अगर मैं अंदर आता हूँ, अगर मैं सीधे अंदर जाने की कोशिश करता हूँ तो उसकी किक मुझे मिल जाएगी। मेरा मतलब है भले ही यह शून्य हो जाए, मैं अभी भी यहाँ हूँ, किक कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। और इसीलिए यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ, किक आती है, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं किनारे की ओर बढ़ता हूँ, दूर चला जाता हूँ, ठीक है। अपनी किक फायर करें, बूम, और फिर साइड किक अंदर आता है। मैं इसके साथ वास्तव में धीमी गति से जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तेजी से नहीं जाना चाहता, ताकि आप लोग देख सकें कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर साइड किक अंदर आता है। उम्मीद है कि आपको यह तकनीक मिल गई होगी। इस पर काम करो दोस्तों, इसमें बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। सिर्फ इसलिए कि मैं इसे आपको दिखा रहा हूं और हम इसे आसानी से कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे आसानी से प्राप्त करने जा रहे हैं। आपको बहुत समय, बहुत प्रयास करना होगा, आपको अभ्यास में लाना आपको होगा। एक साथी लेना होगा, अपने साथी के साथ अभ्यास करें, एक साथ काम करें, समय विकसित करें, उस शरीर की भावना विकसित करें कि शरीर कैसे चलता है और आपको शरीर के साथ कब चलना चाहिए। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है। इसे ही वे कहते हैं, यहाँ तक कि जूडो में भी मैट टाइम है ना। तो जितना अधिक समय आप चटाई पर डोजांग में प्रशिक्षण में बिताते हैं, शरीर को सीखें, मानव शरीर को सीखें कि शरीर कैसे चलता आप है। सामान से दूर हो सकेंगे सिर्फ इसलिए कि आप किसी किताब में बैठते हैं, या आप YouTube में एक वीडियो में बैठते हैं जहां कोई ऐसा कर रहा है और आप कहते हैं ओह वाह, मैं यह कर सकता हूं। आप वास्तव में नहीं कर सकते, ठीक है। यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं है जो नौसिखिया यह है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए है जो पहले से ही मार्शल आर्ट में प्रशिक्षण ले रहा है, और फिर इसे एक संदर्भ के रूप में उपयोग करें। मैं जो सिखा रहा हूँ उसका उपयोग करें, इसे काम करो, अपना समय पूरा करें, अपने कौशल पर काम करें, अपने चाकू को तेज करें, अपनी तलवार तेज करो, ठीक, इसे तेज करें। जितना अधिक आप करेंगे उतना ही बेहतर आप प्राप्त करेंगे, ठीक। फिर अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया उस पर लाइक डालें, इसे साझा करें। यदि आपने सदस्यता नहीं ली है तो सदस्यता लें और वीडियो साझा करें, और इन एल्गोरिदम को हमारे चैनल से प्राप्त करें। और आप सभी को धन्यवाद। हमने सदस्यता पर 10,000 सदस्यता का आंकड़ा पार कर लिया है। हमें इसे 20 बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। और मैं इसे करने के लिए आप लोगों पर भरोसा करता हूँ। मेरी मदद करो, अपनी मदद करो, अपने दोस्तों की मदद करो, ताइक्वांडो की मदद करो, ठीक है। और हम फिर से कुछ के साथ मिलेंगे, कुछ नया, कुछ और रोमांचक। फिर से, जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको यह पसंद आया, अगर कोई टिप्पणी, चिंताएं, प्रश्न हैं, तो कृपया इसे टिप्पणी अनुभाग में फेंक दें। और वसीम की तरह मैंने आपके लिए यह वीडियो बनाया है, मैं दूसरों के लिए भी वीडियो बनाऊंगा। तो फिर से धन्यवाद।